नमस्कार, मैं संजय उपाध्याय आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मदरलैंड वॉइस पे परिचर्चा के इस तीसरे भाग में आज हम फिर से एक बार चर्चा करेंगे कि देश में पत्रकारों की क्या समस्याएं हैं। ऐसे तो समस्याएं बहुत सारी चलते रहती हैं, लेकिन कोरोना काल में समस्याओं की गंभीरता थोड़ी अलग हो गई है और इन गंभीरताओं को देखते हुए हमने ये निश्चय किया है कि एक चर्चा के विभिन्न भाग के माध्यम से और विभिन्न के बहुत वरिष्ठ पत्रकारों के माध्यम से हम ये जानना चाहेंगे और देखेंगे कि कैसे पत्रकारों की समस्याएं क्या-क्या आ रही है और कितना भीषण हो गया है इस स्थिति में, और उसके लिए विभिन्न पत्रकार संगठन क्या-क्या प्रयास कर रहे हैं और विभिन्न जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उन्होंने इन समस्याओं के समाधान के लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं। इन्हीं विषय को ध्यान में रखते हुए आज परिचर्चा में एक बड़े खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उसमें मैं मेहमानों का एक बार स्वागत करूं और आपके साथ परिचय भी करवाऊंगा। तो आज अपने साथ श्री एस.एन. सिन्हा जी, आप प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया वर्किंग न्यूज कैमरामैन एसोसिएशन के, फॉर्मल प्रेसिडेंट हैं इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन के और फॉर्मल मेंबर रहे हैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। सिन्हा जी नमस्कार। नमस्कार। अपने साथ एक और बहुत खास मेहमान है श्रीमान परमानंद पांडे जी। परमानंद पांडे जी जनरल सेक्रेटरी हैं इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के और बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और जर्नलिस्टों से लेकर जो समस्याएं उत्पन्न होती है उसको लेकर बहुत सारे इस विषय के बहुत बड़े जानकार भी हैं। तो मैं एक बार परमानंद पांडे जी का स्वागत करता हूँ। परमानंद पांडे जी नमस्कार। नमस्कार। अपने साथ वरिष्ठ पत्रकार श्रीमान नरेंद्र भंडारी जी हैं। आप वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी हैं और पत्रकारों की समस्याओं को लेकर आप बड़े संजीदगी से काम करते रहते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है नरेंद्र जी, नमस्कार। नमस्कार जी, अब चर्चा को हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। समस्याएं तो पत्रकारों के साथ निरंतर चली आ रही है। पत्रकार की जब बात करते हैं तो पत्रकार में हम सिर्फ जो फील्ड रिपोर्टिंग करते हैं या जो खबरों को यहाँ से वहां पहुंचाते हैं उनको पत्रकार मानते हैं। साथ साथ जो मीडिया के जो अन्य बंधु हैं, इस काम में जो लोग जुड़े हुए हैं, इसके जो भी स्टेक होल्डर हैं, जैसे कैमरा पर्सन्स होते हैं या बाकी टेक्नीशियंस होते हैं, ये सब जो मीडिया से जुड़े हुए बंधु हैं उनके साथ क्या समस्याएं आ रही हैं, इन सब समस्याओं को लेकर अभी हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले मैं एस.एन. सिन्हा जी के पास आऊंगा, क्योंकि जब पत्रकारिता का जब काम किया जाता है, जब न्यूज बनाने का काम होता है, जब मेकिंग ऑफ न्यूज होता है, उसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर हैं जो न्यूज पेपर को या चैनल को या टीवी न्यूज को तैयार करते हैं। तो अब आपके हिसाब से सिन्हा जी मैं ये जानना चाहूंगा कि पत्रकारों के साथ साथ जो इस तरह से कैमरा पर्सन्स हैं या जो बाकी टेक्नीशियंस हैं उनकी भी समस्याएं हैं, उनके बारे में थोड़ा सा आप बताएं क्या समस्याएं चल रही हैं और कैसे उनका हम निदान कर सकते हैं। संजय जी देखिए, दो तीन चीजें हैं जो आपने कहा, बिल्कुल सही है कि समाचार पत्रों में या चैनलों में या मीडिया के किसी भी हाउस में उसमें सिर्फ पत्रकार ही नहीं, कुछ पत्रकार आपको दिखते हैं जो कैमरों के सामने आते हैं या जिनकी बाईलाइन आती है या जिनकी पिक्चर्स में या फोटो में बाईलाइन आती है। उसके अलावा एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ होता है जो पीछे पत्रकार होते हैं, जो डेस्क पे हमारे होते हैं, जो उनको सपोर्ट करते हैं। और उसके अलावा जो गैर पत्रकार हमारे साथी हैं, जो टेक्निकल से लेकर के उसकी प्रिंटिंग, उसके जो अदर उसके जो यूजेस हैं उसके में वो काम करते हैं, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन तक है, न्यूज़पेपर्स में वो करते हैं या चैनल्स में जो बाकी लोग हैं जो उसको पूरे कोई काम करते हैं, वो सारे ही उसमें इन्वॉल्व हैं। समस्या सबकी है और ये मान के चलिए कि आज की तारीख में मीडिया पे ओवरऑल प्रेशर बहुत ज्यादा है। प्रेशर जो है अलग अलग तरीके से मीडिया पे रहा है। मीडिया पे हर तरह का प्रेशर रहा है। हम लोग कहते जरूर हैं कि हम फ्री मीडिया में विश्वास करते हैं, बट दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि फ्री मीडिया वो उनके लिए नहीं है जो मीडिया में काम करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। वो फ्रीडम शायद मालिकों के लिए, जो एक सबसे बड़ी समस्या है।
और आज हम उसी का एक बहुत बड़ा रूप देखते हैं। जी बिल्कुल। कि आप देखिएगा कि बहुत सारे जगह पे लोगों का विश्वास खत्म हो रहा है। बिल्कुल। कि जो काम है पत्रकारों का या पत्रकारिता का असली काम जो है, जी जी। वो काम क्या है कि समाज की बात आप पहुंचाइए जी। अथॉरिटी पे, और जो वहां के इश्यूज है उनको उठाइए। जी। हमारा काम स्तुति गान करना नहीं है। बिल्कुल। दुर्भाग्य हो रहा है कि हम आज स्तुति गान में ज्यादा लग गए। बिल्कुल बिल्कुल सही जो कहा ये आपने, बिल्कुल। पुरानी परंपराएं थी, भाट राजा के दरबार में, हम लोग वो ज्यादा करने लगे। हाँ, दरबारियों का काम हो गया है। दरबारी हम लोग ज्यादा हो भाट हो गए हैं। जी जी जो जी। एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जी जी। और उसके रीजंस क्या हो गए कि इस देश में इंडिपेंडेंट के समय ये सोचा गया, जो भी जी। हमारे फोरफादर्स थे, कि इस देश में पत्रकार और पत्रकारिता एकदम आजादी के साथ और खुल के रहे। जी तो जी एक वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट बनाया गया जी कि उसके अंदर वो कवर्ड हो, उनकी टाइमिंग्स, जी उनकी वर्किंग कंडीशन, हर चीज दी गई। जी 1955 साथ में बनाया साथ गया। जी बनाया गया। जी। उसके बाद उसमें वेज बोर्ड दिया गया कि उनकी तनख्वाहें, सैलरी एंड वेजेस, देयर अदर वर्किंग कंडीशंस, जी उस सबको रेगुलेट किया गया जी। कि मालिकों पे नहीं छोड़ा गया। और वो एक था चीज जो इस देश के पत्रकारों को एक बहुत बड़ी शक्ति दे रहा था। जी आज उसको खत्म किया गया। जी अभी तो आपको शायद पता होगा जी कि इस वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट को ही खत्म कर दिया सरकार ने। जी 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 बिल्कुल। पूरी अभी कोशिश है, हम लोग उसकी लड़ाई, परमान जी जी हमारे साथ हम लोग लड़े हैं। जी 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 हम लोग अभी पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने भी गए, जी काफी प्रदर्शन भी किया हम लोगों ने। जी जी तो एक तो वो इशू है ही कि सरकार नहीं चाहती कि इंडिपेंडेंटली जी पत्रकार काम करें। जी दूसरा जो इशू आज कोरोना में आ रहा है, जो आज की बिल्कुल। परिस्थितियों में कहिए कि बड़ी तेजी से पत्रकारों को निकाला जा रहा है। जी, ये बहुत बड़ी समस्या आ रही है। ये बहुत बड़ी, और खास जी। करके आप देखिए क्या हो रहा है। हम्म, जो लोग मिड एज में हैं, हम्म, उनकी नौकरियां बहुत जा रही हैं। जी और उसकी जगह पे ठीक है, टेक्नोलॉजी के कारण आपको जरूरत कम है हम्म, लोगों की, हम्म, बट वही रीजन नहीं है। बिल्कुल। वो चाहते हैं कि हमको आदमी कम से कम तनख्वाह में मिल जाए। जी जी और मैं आपको ये शेयर कर सकता हूं कि बड़े से बड़े अखबार में जी जो रिपोर्टर्स का छपता है और जो दिखते हैं, जी उनको सैलरी जो मिनिमम वेजेस हैं इस देश की, उससे भी कम पे हायर बिल्कुल किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। ये सब बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो गई जी है जी पूरे जी देश जी। की, जैसा जिसको हम लोग जी रोज झेल रहे हैं। जी जैसा सिन्हा जी ने बताया, जैसा आपने बताया कि एक तो लोगों का विश्वास थोड़ा सा कम हो गया है। इसके अलावे वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट के अधीन जो चीजें कही गई हैं, उस पे भी, उसको भी ऑलमोस्ट खत्म कर दिया गया है। इन सब विषय को लेकर एक बार मैं परमानंद पांडे जी के पास चलता हूं और उनसे हम जानना चाहते हैं कि वर्किंग जर्नलिस्ट में क्या था जिसको कि सरकार लागू कर रही थी या नहीं कर रही थी, और आज के परिप्रेक्ष्य में उसकी क्या स्थिति बनी हुई है। तो पांडे जी एक बार बताया कि क्या ऐसी समस्या, क्या वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट में क्या था और अब उसको किस तरह से उसको इग्नोर किया गया है या उसको निरस्त कर दिया गया है, या क्या हो रहा है, थोड़ा सा अपडेट करें हम लोगों को इस विषय पे। जी, परमानंद पांडे जी से संपर्क थोड़ा सा टूट रहा है। इसी बीच में मैं अपने साथ नरेंद्र जी भंडारी हैं। जी, परमानंद पांडे जी से संपर्क हो गया है। जी जी पांडे साहब। जी संजय जी, अभी काफी कुछ सिन्हा जी ने आपको बता ही दिया है। जी जी वास्तव में वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट जिसकी बात आप और हम लोग भी करते हैं, ये वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट 1955 में बना था और अब वो एकदम इनएडिक्वेट, एक तरह से नाकाफी हो चुका है। हम लोग भी चाहते हैं कि वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट को पूरी तरह से सुधार दिया जाए। हम नहीं चाहते हैं कि वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट खत्म हो जाए, बल्कि हम ये चाहते हैं कि इसमें पूरी तरह से संशोधन किया जाए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के लोगों को, जिसमें ये नया मीडियम जो पोर्टल का ये शुरू हुआ है, जिसके माध्यम से यूज कर रहे हैं इसको, और ऑडियो विजुअल मीडियम को, सबको उसमें शामिल किया जाए। अभी जब वो 1955 में एक्ट बना था और वो कमीशन की रिपोर्ट पर बना था, तो स्थिति ये थी कि कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडियम इस देश में नहीं था। वो केवल ऑल इंडिया रेडियो को छोड़ करके कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडियम नहीं था। ऑल इंडिया रेडियो गवर्नमेंट सर्विस में
गिना जाता था, तो उनके जो काम करते थे वो उनको गवर्नमेंट सैलरी मिलती थी, इस नाते उसकी उनके लिए न तो वो अप्लीकेबल था। लेकिन 1955 जब ये एक्ट बना था तब की स्थिति एकदम दूसरी थी और अब एकदम स्थिति बदल चुकी है। अब हम प्रिंट मीडियम पर बहुत कम डिपेंड रहते हैं। अब तो ऑडियो विजुअल मीडिया और आप देख रहे होंगे कि नया ये सोशल मीडिया और ये डिजिटल मीडिया ये जो शुरू हो गया, इस पर ज्यादा डिपेंड। तो हमारी खुद की डिमांड है कि आप वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट को खत्म ना करके वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट में आप पूरी तरह से आमूलचूल परिवर्तन करिए, इसमें संशोधन कर दीजिए। तो आपको क्या लगता है उसमें क्या परिवर्तन होना चाहिए? परिवर्तन ये होना चाहिए कि सारे लोगों को उसमें शामिल किया जाना चाहिए। अभी ऑडियो विजुअल मीडिया में या पोर्टल में काम करने वाले लोगों को स्थिति यह है कि 2-4 लोग तो यह हो सकता है वो लाखों में सैलरी पाते हों, लेकिन बहुत संख्य लोग ऐसे हैं कि जिनको कहा जाता है शाम को आए हो तो सुबह चले जाओ, ऐसी स्थिति आ गई, कोई उनके यहाँ स्थायित्व नहीं है। कम से कम वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट के तहत किसी को निकालने के पहले ये देखा जाता था कि आपको नोटिस मिला है कि नहीं, आपके वर्किंग आवर्स डिसाइड होते थे, आपको सस्पेंड किया जाता था, सस्पेंड करने के बाद आपका केस चलता था, फिर कोर्ट डिसाइड करता। यहाँ तो कोई सुरक्षा हमको नहीं मिली है। जब हमारे पास कोई सुरक्षा ही नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे? ये स्थिति आ गई है। हम इसी नाते मालिक की ठकुरसुहाती में ज्यादा जुड़ जाते हैं बनस्पति इसके कि हम अपनी पत्रकारिता का विकास करें, और पत्रकारिता का विकास जब हम नहीं करते हैं तो हम जनता की कोई सेवा भी नहीं कर पाते हैं। अब वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट जो 1955 का था, उसको लेकर पिछले वर्ष वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी अपने साथ बैठे हैं। इन्होंने उसको लेकर बहुत सारे काम किए थे और लेबर यूनियन मिनिस्टर श्री संतोष गंगवार जी से मुलाकात करके इन्होंने उसमें क्या परिवर्तन होने चाहिए उसको बहुत सारे संगठनों के साथ मिलकर इन्होंने काम किया था। तो एक बार मैं नरेंद्र भंडारी जी से एक बार पूछूंगा कि उस वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट 1955 वाले पे उन्होंने क्या क्या काम किया था और क्या क्या चेंजेस उसमें लाए थे। थोड़ा सा और ब्रीफ कर दूं कि पिछले वर्ष बीएमएस भारतीय मजदूर संघ के तत्वाधान में भारतीय मजदूर संघ ने कुछ जर्नलिस्ट यूनियंस को साथ में लेकर और मीटिंग करी थी संतोष गंगवार जो यूनियन लेबर मिनिस्टर हैं उनसे, और उसमें क्या परिवर्तन होने चाहिए और इस एक्ट में कौन कौन लोग सम्मिलित हैं कौन नहीं है। जैसा आपने बताया कि इसमें प्रिंट मीडिया के लोग, इसमें प्रिंट मीडिया और उस समय के रेडियो वाले जो लोग थे उनको ही सम्मिलित किया गया था। बाद में जो टेलीविजन से जुड़े हुए जो पत्रकार हैं उनको सम्मिलित नहीं किया गया और उसके बाद उसमें कोई परिवर्तन उस तरह से नहीं आ पाया है। तो एक बार फिर से एक बार पांडे जी से ही एक बार जानना हम चाहेंगे कि उस एक्ट में क्या फिर बीच में कोई परिवर्तन लाने का प्रयास नहीं किया गया क्या? नहीं, अभी तो सिन्हा जी ने आपको पहले ही बता दिया है कि हम सारे लोग मिल चुके हैं और इस बारे में पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी के सामने भी बात कर चुके हैं। एज ऑन टुडे की स्थिति है, आज की स्थिति है कि वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट केवल लागू होता है वो प्रिंट मीडियम के आधार पर के लिए, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो कितने भी बड़े पत्रकार हों, वो पत्रकार की श्रेणी में गिने ही नहीं जाते हैं। उनको पत्रकारों की कोई सुरक्षा नहीं मिलती है, चाहे आप कितने भी बड़े पत्रकार हो जाएं, लेकिन आप वो जो वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट है सेक्शन 2 की डेफिनेशन में आप आते ही नहीं है, किसको ही नहीं आता है। इसलिए हमारी ये डिमांड है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के और पोर्टल के लोगों को भी वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट में शामिल किया जाए और उनके साथ भी वही शर्तें, इसके बाद शर्तें लागू हो जाएं जो प्रिंट मीडियम के लोगों को है। जी। अभी की स्थिति यह है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में तो मैंने जैसे आपको पहले ही बता दिया था कि वहां पर कब आपको रखा जाता नौकरी पर, कब हटा दिया जाता है, आपको कोई सुरक्षा नहीं है। आप एक एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत कोर्ट में जा सकते हैं जो कि बरसों लग जाता है, लेकिन आप वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट के तहत आपको काफी सुविधाएं मिली हुई हैं और काफी सुरक्षा मिली हुई है। उसी की डिमांड हम कहते हैं कि आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए, ये हमारी बात। और इसको लेकर के हमारी जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी के सामने बैठक भी हुई है और जिसको हमने अपना हम लोगों ने प्रतिवेदन दिया है, हम लोगों ने अपनी मांग को वहां पर उठाया है। सिन्हा जी भी उसमें उपस्थित थे, हम सारे लोग थे जिसमें हम लोगों ने इस चीज को रखा था और कहा था कि ये चीजें किया जाए, और उन्होंने बहुत धैर्यपूर्वक हमारी बात को 2.5 से 3 घंटे तक सुना है और उसको रखा है। और इसके पहले हम संतोष गंगवार जी से भी मिल चुके हैं। संतोष गंगवार जी ने भी उन्होंने कहा था कि आप जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी के सामने रखिए,
जो वो रिपोर्ट देंगे उसके अनुसार हम लोग उसको काम करेंगे। अच्छा जी, अब इसी बात को लेकर मेरे भी कुछ सरकारी महकमे में जो लोग हैं उनसे मेरी एक बात हो रही थी, तो उनकी समस्या ये है कि आखिर हम पत्रकार किसको माने। पत्रकार, इसमें बहुत सारे फेक पत्रकारों की बात कर रहे थे कि बहुत ऐसे लोग आ गए हैं जो पत्रकार नहीं है, पत्रकारों का चोला ओढ़ लेते हैं, तो उनको हम कैसे रिकॉग्नाइज करें। तो इस बात को लेकर एक बार एस.एन. सिन्हा जी के पास चलते हैं और ये जानते हैं कि आखिर पत्रकार क्या क्या डेफिनेशन है और किन लोगों को पत्रकार माना जाए। ये सरकार की जो समस्या है उसको कैसे, उसका हम लोग समाधान निकालें। देखिए, ये समस्या सरकार के क्रिएट की हुई है। जी जी, ये समस्या है नहीं। यदि आप वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट पढ़ लें जी और उसको सही से लागू कर लें तो उसमें वो चीजें क्लियर है। जो भी आदमी जो इन समाचार पत्रों में, क्योंकि वो वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट है, वो बेसिकली न्यूज़पेपर एम्प्लॉइज की बात कर रहा है। जो पांडे जी ने कहा कि उसकी हम डिमांड कर रहे थे हम सब काफी दिनों से कि वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट में अमेंडमेंट करके उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और वेब मीडिया को शामिल किया जाए, उसको एक्सपेंड करना चाहिए, क्योंकि आज का सिनेरियो बदल चुका है मीडिया का। उसमें बड़ा क्लियर है कि वही पत्रकार माना जाता है जो किसी भी समाचार पत्र, छोटा या बड़ा, देखिए ये बड़ी क्लियर बात रखी है, छोटे समाचार पत्र की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है, या छोटा चैनल है या छोटा कोई वेब वो चला रहा है, उसकी भी इंपॉर्टेंस उतनी है जितनी बड़े की है जी। उन सबको आप पत्रकार, यदि उसका फुल टाइम एवोकेशन पत्रकारिता है, मतलब उसकी रोजी रोटी यदि पत्रकारिता पे चल रही है तो वो पत्रकार है। आज मेरी बात जी, मेरी बात एक सिन्हा जी की बात को मैं थोड़ा सा एक चीज जोड़ दूं। सिन्हा जी ने एक बात कही कि जिसका रोजी रोटी चलती हो, लेकिन वर्ड उसमें वह है प्रिंसिपल एवोकेशन। प्रिंसिपल एवोकेशन मतलब मैंने उसको प्रिंसिपल एवोकेशन, जो आप चाहे छोटे अखबार में काम करते हैं चाहे बड़े अखबार में काम करते हैं, आप एक अखबार नहीं 2-3 चैनल में भी काम करते हैं, 2-3 अखबारों में काम करते हैं, हो सकता है आपको वहां से कुछ तनख्वाह मिलती है और कहीं दूसरी जगह से दूसरी, लेकिन आपकी रोजी रोटी का पूरा सहारा अगर पत्रकारिता है तो आप पत्रकार हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरी चीज नहीं जी। अब नरेंद्र भंडारी जी अपने साथ जुड़ गए हैं। इन्होंने वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट को लेकर जो काम किए थे उस पे, और चूंकि ये जो छोटे और मध्यम पत्रकारों की जो बात हो रही है, या जो मीडिया हाउसेस के या पोर्टल चैनल या फिर यूट्यूब चैनल वाले जो बंधु हैं उन लोगों की जो बात हो रही है, उस पे इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। तो एक बार इनसे जानते हैं कि उनकी क्या समस्याएं हैं और उनके लिए क्या सुझाव है इनके पास, और क्या अभी तक इनके संगठन ने किया है। नरेंद्र जी। संजय जी, लास्ट ईयर हम लोग जो है श्रम मंत्री संतोष गंगवार जी से मिले थे, एनयूजे वाले साथी हमारे साथ थे जी। अभी जो हमारे वरिष्ठ साथी परमानंद पांडे जी और सिन्हा जी ने जो बात बोली है जी, मैं पूरी तरह से उनके सहमत हूँ, इस लड़ाई में उनके साथ हूँ। वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट को खत्म नहीं किया जाना चाहिए, वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट में संशोधन किया जाना चाहिए, उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया उसमें शामिल किया जाना चाहिए। जो सुविधाएं, ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं पत्रकारों को, मीडिया कर्मियों को कैसे मिले वो उसमें देखना चाहिए। उस एक्ट को जो खत्म करने के बजाय, क्योंकि एक्ट अगर खत्म हो गया तो वेज बोर्ड आने वाले टाइम में वेज बोर्ड भी खत्म हो जाएगा अगर एक्ट खत्म होता है तो मेरा ये मानना है कि एक्ट खत्म नहीं होना चाहिए। उसको लेकर हम सारे साथियों को एक साथ एकजुट होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हालांकि पार्लियामेंट कमेटी के समक्ष जो है पांडे जी और सिन्हा जी वगैरह और कई साथी मिले भी हैं, तो और इस लड़ाई में हम उनके साथ हैं। जी जी। हाँ, तो अब हम लोग इस कार्यक्रम के समाप्ति की ओर ही बढ़ रहे हैं और अपने पास अभी 6 मिनट का वक्त है। तो इस वक्त का सदुपयोग करते हुए एक बार मैं पुनः सिन्हा जी के पास चलूंगा और जानना चाहूंगा कि अभी इस कोरोना काल में पत्रकारों के लिए आपका क्या करना चाहिए, पत्रकारों के लिए क्या संदेश है, और सरकार से आपका क्या मांग है इस पीरियड में। देखिए संजय जी, इस मामले में कोरोना के समय क्योंकि पत्रकार लोग एज ए वॉरियर्स ऑफ दिस कोरोना वो आए हैं जी, वो इसकी लड़ाई में उस एक वॉरियर्स की तरह काम कर रहे हैं जी। चाहे वो फील्ड में हो या फील्ड से जब अपने ऑफिस आते हैं तो अपने साथियों के साथ वो उतना ही खतरा सबको है, फिर भी वो सब समाचार पहुंचाते हैं समाज तक और सरकार तक।
जिसका बार बार चर्चा हो रहा है, और इसका रिजल्ट है कि आपको शायद पता होगा कि बॉम्बे में जब ये जांच कराया गया पत्रकारों का, तो 167 पत्रकारों का जांच हुआ, 43 उसमें एसिम्प्टोमेटिक निकल गए कोरोना के। 43 167 में 43 वाज द नंबर। अच्छी बात है कि अब वो सब उससे बाहर हो गए, अब नेगेटिव आ गई रिपोर्ट। दिल्ली में भी जो हम लोगों ने टेस्ट कराया तो 3 हमारे साथी हो गए हैं और वो अब आइसोलेशन में है हॉस्पिटल्स में, तो हम लोग उसको झेल रहे हैं। मगर उसी समय उनकी नौकरियां जा रही हैं, वेजेस कट। अब बताइए, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, मैं नाम लेता हूं, बिल्कुल, या बड़े बड़े अखबार, वो कहते हैं कि हमने 30% सैलरी कम कट कर दिया क्योंकि हमको रेवेन्यू कम है। अरे आप पिछले सालों में 12,000 करोड़ रुपया कमा रहे थे, तो क्या 2 महीने में ये हालत हो गई कि आप तनख्वाह काट लोगे? बिल्कुल, तो ये बात तो हम झेल रहे हैं, और हमने इसीलिए प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा है। ये ज्वाइंट लेटर गया है अभी। 4 ऑर्गेनाइजेशन है, प्रेस एसोसिएशन, इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन, एनयूजे, नेशनल यूनियन जर्नलिस्ट हाई, और वर्किंग न्यूज एसोसिएशन ने एक ज्वाइंट लेटर हम लोगों ने लिखा है। उनसे कहा है कि आपने खुद कहा था कि तनख्वाहें नहीं कटनी चाहिए और नौकरी से नहीं निकालना चाहिए। आप इंश्योर करिए कि ये चीज मेंटेन हो, पत्रकारों को सेफ्टी किट दिया जाए। या तो उनकी संस्थान दे या सरकार दे, जो नहीं दे सकते, जो भी दे, सुरक्षा तो जरूरी है, वो भी बहुत जरूरी। और जो ये इंश्योरेंस कवर मेडिकल उसके लिए कहा गया था 50 लाख का, वो पत्रकारों को एक्सटेंड किया जाए। जी बहुत अच्छा। ये हम लोगों ने अभी पिछले चिट्ठियां भेजी हैं प्राइम मिनिस्टर को और सरकार को, और ये हमारी डिमांड है उनसे। हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि जल्दी इन बातों को सुना जाएगा। और अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक बार परमानंद पांडे जी से एक बार जानेंगे कि कैसे और क्या डिमांड है, कि पत्रकारों का कौन सा ऐसा डिमांड है जो हम लोग कहीं ना कहीं उसको भूल जाते हैं। और दूसरा है कि पत्रकारों में केसेस चल रहे हैं संजय जी, मजीठिया वेज बोर्ड के जो केसेस चल रहे हैं उनका क्या सिस्टम है अभी, क्या किस स्थिति में, एक बार जरा तो ये बहुत अच्छा प्रश्न, तो सब पत्रकार जानना चाहेंगे कि मजीठिया वेज बोर्ड का जो समस्या चल रहा है उसको कहाँ तक वो प्रगति पे आया है, उसका क्या होना है, क्या चल रहा है और कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, और क्या सुनवाई हो पा रही है। तो इस पे परमानंद पांडे जी से जानना चाहेंगे आप लोग। संजय जी और भंडारी जी, आप लोगों ने सवाल बहुत अच्छा उठाया। वास्तव में आज तो अभी कोरोना काल चल रहा है, इस नाते मजीठिया के बारे में तो हम, आप देख लीजिए, संघर्ष चल ही रहा है और हमारा संघर्ष पीछे नहीं, हम उसको चला ही रहे हैं, और जगह जगह के सारे पत्रकार उसमें लगे हुए हैं, और वो उस पर कुछ न कुछ होगा। अभी तो ये बात, इसके बाद अभी की स्थिति ये है कि जैसे कि आपको पहले बताया गया ना, कोई ऐसा संगठन नहीं होगा जिसने प्रधानमंत्री जी से डिमांड नहीं किया। सारे छोटे से छोटे स्टेट लेवल के सबने ये डिमांड किया है कि पत्रकारों की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, पत्रकारों का बीमा बढ़ाया जाए और उनके वेजेस कट न की जाए, उनको नौकरी से निकाला न जाए। ये लगभग सारे पत्रकार संगठनों ने किया और ये बात अच्छी भी है। हमारा एक मानना यह है कि कोरोना काल को हमको एक और दृष्टिकोण से भी देखना पड़ेगा कि प्रिंट मीडियम का लगभग भविष्य जो है बहुत धूमिल होता जा रहा है, तो हमको अब कुल मिलाकर के डिजिटल मीडिया की तरफ ही हमको ध्यान रखना और ऑडियो विजुअल मीडिया की तरफ ध्यान। इस कोरोना काल में ये भी देखना होगा कि क्या हम ये विकास कर सकते हैं कि मीडिया को और दूसरे रूप में ले आ सकते हैं, इसका डायमेंशन बढ़ाया जा सकता है। इसी नाते सबसे बहुत जरूरी बात यह है कि वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट का पूरा एक्सपेंशन करके इसमें सुधार करके सब लोगों को शामिल किया जाए, जिसमें आप सारे आप जैसे लोग, जैसे मुझे आपने इसमें शामिल किया है, ऐसे ही सारे पत्रकारों को इसमें शामिल करके उनका सुरक्षा प्रदान की जाए। ये मेरा बहुत अच्छा है। तो अब कार्यक्रम के हम लोग कभी अगले भाग में मजीठिया वेज बोर्ड और इन सबों पे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी जैसा आपने बताया कि कोरोना काल है, यहाँ पे एक चीज उभर कर आती है कि इसमें पत्रकार इस काल में भी संगठित नहीं हो पा रहे हैं, एक नहीं हो पा रहे हैं। अलग अलग पत्रकार यूनियन अलग अलग तरीके से प्रयास कर रहे हैं। अगर हम एक साथ प्रयास करें और एक प्लेटफॉर्म पे आकर प्रयास करें सब लोग, क्योंकि सबका उद्देश्य तो एक ही है, तो सरकार के ऊपर हम दबाव बना पाएंगे। इसको लेकर एक बार भंडारी जी ने काफी प्रयास किया है
तो मैं उनसे जानना चाहूंगा कि क्या क्या प्रयास किए गए हैं और क्या क्या संगठनों से आपका उम्मीद है, वो एक बार बताएं। संजय जी, हालांकि साथी वरिष्ठ साथी बैठे हुए हैं और जो इनके सहयोग हम लोग कुछ करेंगे तो इनके सहयोग से ही करेंगे। बिल्कुल। देश भर का पत्रकार अगर एक दिन के लिए एकजुट हो जाए, एक दिन की बात कर रहा हूँ मैं, एक दिन के लिए एकजुट हो जाए तो किसी भी सरकार से 1000 डिमांड अपनी पूरी करा सकता है। एक दिन की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन वो दिन कब आएगा वो तो ईश्वर के हाथ में है। सब लोग लगे हुए हैं, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं और जो अपने वरिष्ठ साथी हैं, पांडे जी हैं, सिन्हा जी हैं, जो दूसरे अपने साथी हैं जिनसे हम लगातार बात कर रहे हैं, उनसे अब ये कोरोना काल जो खत्म होगा, वायरस जो है, जो महामारी का जो चल रहा है ये खत्म होगा तो हम सारे लोग मिलेंगे, बातचीत करेंगे, कोई रास्ता निकालेंगे, कैसे आगे बढ़ना, सबको एकजुट करेंगे और सब एक मिलजुल कर संघर्ष करेंगे। क्या मेरा आपको जो श्योर है और इसमें सभी का सहयोग मिलना चाहिए और सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सारे लोग मिलकर साथ बढ़े और कुछ नया कुछ करेंगे। एक दिन और लेंगे, 1 मई आने वाली है, परसों 1 मई आ रही है, परसों। और मैं ये चाहता हूँ कि ये इस दिशा में भंडारी जी का सारे लोग, आप चूंकि टेक्नोसैवी लोग हैं, तो इस दिशा में प्रयास किया जाना कि पत्रकारों के और इनकी एकता को बढ़ाए रखने के लिए 1 मई को मजदूर दिवस है और उस दिवस पर हम सारे लोगों को कुछ न कुछ प्रयास करना चाहिए। बहुत अच्छा। अब इसी उम्मीद के साथ और उसमें सब लोग एक साथ मिलकर इकट्ठा होकर एक प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि डिमांड सबका एक ही है, तो हम लोग सबको एक प्लेटफॉर्म पे आकर और ऐसा प्रयास करना चाहिए। गवर्नमेंट के ऊपर हम काफी जोर लगा सकते हैं और जैसा भंडारी जी ने कहा कि अगर एक दिन के लिए पत्रकार इकट्ठा हो जाए, एक साथ हो जाए, तो हम हजारों डिमांड उनसे पूरी करवा सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे और एक साथ एक स्वर में आवाज निकालेंगे और फिर पत्रकारों का कल्याण हो पाएगा। आप सब हमारे साथ आए, ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपका मार्गदर्शन लेते रहेंगे और इस तरह के कार्यक्रम में हम आपको बुलाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।